देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम मौलाना का जिहादी फंडा भड़काऊ एजेंडा। ये जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। इस प्रकार से वंदे मातरम को लेके और जिहाद को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आदम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। जिहाद का मतलब वो क्या समझते हैं, उनके अर्थों में तो जिहाद है कि कत्लेआम शुरू करेंगे, तो देश कानून का है। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हुकूमतें हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत न करें, वरना हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। तो आखिर इन बयानों का मतलब क्या है? क्या तनाव को बढ़ाने की कोई साजिश रची जा रही है? जिहाद की चर्चा अचानक से क्यों होने लगी समाज में, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ साध्वी प्राची हैं, हिंदू धर्माचार्य, साध्वी विश्वरूपा हैं, हिंदू धर्माचार्य। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर। हमारे साथ हाजी नाजिम साहब हैं, एक और इस्लामिक स्कॉलर। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले साध्वी प्राची आपसे, ये संयोग है, प्रयोग है, एक के बाद एक इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं, जिहाद का जिक्र हो रहा है। मैं एंकर का नाम जानना चाहूंगी। जी साध्वी जी, मैं अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं, बताइए। जी दीक्षित जी, ये संयोग नहीं है, संयोग तो बहुत दूर की बात है। ये इनके प्रयोग चल रहे देश में गृह युद्ध कराने के। मदनी झूठ बोल रहा है। ये जिहाद शब्द और जुर्म दोनों अलग है। मैं चैलेंज करती हूँ आपके चैनल पर बैठ करके, मदनी को बैठाओ, शास्त्रार्थ करेंगे सनातनी बैठ करके। जिहाद और जुर्म की परिभाषा मदनी को सिखाएंगे क्या होती है। जिहाद का मतलब है जो मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करता उसका कत्ले आम करना। पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखी है इस जिहाद शब्द ने। मदनी किसको बहका रहे हो? आरोप मीडिया पर लगा रहे हो। गृह युद्ध तुम कराना चाहते हो मदनी। जिहाद के नाम पर देश को धमकाने का काम मत करो। ठीक है, डराने का काम मत करो। ठीक है साध्वी प्राची, मैं आऊंगा आपके पास। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, इन बयानों का क्या मतलब है? जो बयान मदनी साहब की तरफ से आए, इससे पहले भी इस तरीके के बयान आए जिसमें वो देश दुनिया के बाकी मुल्कों का जिक्र कर रहे हैं। सुना आपने कि वहां पर मेयर बन सकता है, वहां पर ये बन सकता है, यहां मुसलमान कुछ बनेगा तो जेल में जाएगा। इन बयानों का मतलब क्या है? देश को भड़काने की कोई साजिश है क्या अजहरी साहब? सबसे अहम बात यह है कि अभी मैं जिनको सुन रहा था उनकी आदत है अभद्र भाषा का प्रयोग करना और आपत्तिजनक जुमले बोलना। जिहाद की उन्होंने परिभाषा बताई है और जिहाद की सही परिभाषा यही है। ए मौलाना,
अरे क्या बकवास को आपने किसके सामने बिठा रखा है? नहीं नहीं नहीं, जाहिलों के शब्दों की सामने? मर्यादा। अजहरी साहब दोनों तरफ से सबसे मेरी गुजारिश है, चारों पैनलिस्ट से, अगर किसी को अपनी शब्दों की मर्यादा को भूलना है तो प्लीज अभी चले जाएं, लेकिन व्यक्तिगत हमले नहीं और शब्दों की मर्यादा के साथ। अजहरी साहब बोलिए। मैं नहीं बैठूंगा इसके सामने। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं अजहरी साहब। नहीं मैं नहीं बैठूंगा अजहरी साहब, आपको हमने इंट्रोड्यूस कराया इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। बदतमीज नहीं, मौलाना, दाढ़ी पकड़ के बाहर निकाल दूंगी। नहीं नहीं नहीं, शब्दों की मर्यादा के साथ। हाजी नाजिम, चलिए ठीक है, हम दोबारा कोशिश करेंगे अजहरी साहब को अपने साथ जोड़ने की। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी को भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना है तो अभी डिबेट को छोड़कर जा सकता है। हाजी नाजिम साहब, ये अचानक से इस तरीके के बयान क्यों आ रहे हैं? क्यों जिहाद की बात की जा रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि अब हमें भी तैयार होना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा? हाँ अनुराग जी, मेरी बात आप तक आ रही है? जी बोलिए। सुन पा रहे हैं मेरी बात? बोलिए बोलिए। हाँ अनुराग जी, देखिए मौलाना मदनी साहब बहुत बड़ी हस्ती है और भारत में पूरे दुनिया के अंदर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है, अलग अलग देश में जहां जहां उनका एक रुतबा है। और रही बात ये, उन्होंने क्या बयान दिया था? उन्होंने यही तो कहा था जो इस्लामिक राष्ट्र है, जहां इस्लामिक रियासत है, वहां पर अगर जुल्म होता है तो वहां जिहाद होती है। उन्होंने ये बात कही। और दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत जो है लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ जिहाद का कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि मुल्क संविधान से चलता लोकतांत्रिक मुल्क है। उन्होंने इस बात को कहा। लेकिन ये जो जिहाद के नाम पर जिस तरीके की डेफिनेशन अलग अलग करी जा रही है तो ये गलत है। नहीं नहीं नाजिम साहब, जो बयान मैंने पढ़ा वो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो महमूद मदनी साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि एक समुदाय को कानूनी तौर पर कमजोर, सामाजिक रूप से अलग थलग, आर्थिक रूप से बेदखल किया जा रहा है। धर्म, पहचान, वजूद को कमजोर करने के लिए मॉब लिंचिंग, बुलडोजर एक्शन, वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा और धार्मिक मदरसों और सुधारों के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाया जा रहा है। फिर आगे उन्होंने कहा अब हमें तैयार भी होना पड़ेगा। क्या तैयार होना पड़ेगा नाजिम साहब? हाँ देखिए, हमको तैयार होना पड़ेगा का मतलब, जहां तक मुझे लगता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे हम लोगों की निगाहें रहती है। और रही बात ये, यहाँ पर अभी आपको याद हो अखलाक के किस तरीके से एक धार्मिक नारे लगाते हुए लिचिंग हुई थी। जुनैद नासिर को बोलोरे के अंदर जिंदा जला दिया गया था और तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में उसकी लिचिंग कर दी गई थी। बहुत सारे ऐसे वाकया है। और आपको याद है तो क्या जिहाद करेंगे आप? मुसलमानों तो क्या जिहाद करेंगे आप? सुन लीजिए, मैंने क्या कहा कि हम लोग संविधान के दायरे में रहकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो आज से 10 साल पुराने मामले का जिक्र कर रहे हैं आप आज 2025 में, इसका मतलब क्या है? और आप कह रहे हैं हमें भी तैयार रहना पड़ेगा, और जिहाद का मतलब क्या पूजा करना होता है दूसरे की? सुन लीजिए, हम लोग देश के संविधान को मानते हैं। अरे तो जिहाद शब्द का जिक्र कैसे हो रहा है? जिहाद का मतलब क्या? मैं तो पूछना चाहता हूं। आप बता दीजिए जिहाद का मतलब क्या होता है? भाई जिहाद का मतलब मौलाना बंदी साहब ने अच्छी तरीके से बता दिया। और उन्होंने बता दीजिए नाजिम साहब, समझ में नहीं आए। भाई जिहाद का मतलब तो देखिए, जद्दोजहद करना, संघर्ष करना, यही तो जिहाद है। कि भी अगर किसी को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उसके कानून के दायरे में रहकर कोर्ट से उसको इंसाफ दिलवाना, ये जिहाद है ना? संघर्ष करते रहना, यही जिहाद है। यही जिहाद है। मतलब हाथ में हथियार लेना, सामने वाले को मारना, ये जिहाद नहीं है। जिहाद नहीं, ये जिहाद नहीं है। ये जिहाद का हिस्सा नहीं है, चाहे वो जिहाद किताल हो, चाहे वो कुछ और हो। मैं कहता हूं कि ऐसे जो अगर हाथ में हथियार लेकर चलते हैं, अगर वो कहते हैं जिहाद करने, तो वो जिहाद नहीं है, वो एक तरफ से घिनौना पाप है। जिहाद किताल क्या होता है? देखिए अगर आप पूरे इस तरीके से आएंगे तो मैं आपको एक चीज 2 लाइन में समझा दीजिए, जिहाद किताल क्या होता है? हाँ, मैं तो आपको जिहाद अकबर भी बताऊंगा। मैं आपसे जिहाद किताल पूछ रहा हूँ। नहीं तो मैं जिहाद अकबर बताऊंगा ना आपको। आप जिहाद किताल भी तो बताइए, इस्लामिक स्कॉलर है आप, थोड़ी जानकारी बढ़ाइए मेरी। हाँ अनुराग भाई, मैं पहले आपको जिहाद अकबर बताऊंगा। अरे एक बार एक लाइन में जिहाद किताल तो समझा दीजिए क्या होता है। यानी वो चीज चाहते हैं कि भाई जो देश के अंदर एक नफरत का माहौल क्रिएट करे, इस तरीके का माहौल। अरे नाजिम साहब, क्या वजह है? जिहाद किताल के बारे में नहीं बता पा रहे हैं आप, क्या वजह बताइए तो। अगर मैं जिहाद अकबर के बारे में आपको बताता हूं, मैं पूछ लूंगा आपसे, आप बताइएगा, लेकिन जिहाद किताल क्या है वो तो बताइए एक लाइन में। नहीं मैं तो आपको जिहाद किताल की भी बताऊंगा, लेकिन अरे आप बताइए तो मौलाना साहब, क्या डर है आपको जो सता रहा है? नहीं अनुराग, जिहाद किताल पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप एक लाइन? मैं कहता हूँ जिहाद अकबर को। अरे जिहाद किताल महाराज बताइए तो। अगर जिहाद असगर जो नाजिम साहब कह रहे हैं कि देखिए साहब, जिहाद का मतलब हिंसा विंसा नहीं होता है। जिहाद का मतलब होता है कि हम संविधान का पालन करेंगे, हम अदालत जाएंगे। जिहाद का मतलब गलत तरीके से आप लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब मैं उनसे पूछ रहा हूं कि जिहाद किताल क्या होता है तो वो नहीं बता पा रहे हैं। साध्वी विश्वरूपा,
जी अनुराग जी, देखिए स्पष्ट तो आपकी ही, आप इस प्रश्न का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, वो इससे स्पष्ट हो गया। फिर भी मैं एक बात बताऊंगी, इतिहास में देख लीजिए एक पहचान है, जिहाद शब्द की पहचान है सबसे ज्यादा खून, सबसे ज्यादा हिंसा, सबसे ज्यादा आतंकवाद। झूठ बोलते हैं और आप इन्हीं लोग। की कही हुई लाइन, इन्हीं की कही हुई लाइन, जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। जिहाद का मतलब आत्म मंथन होगा जहां जुल्म होगा। या कैसी स्टूपिड बातें आप कर रहे हैं। जहां जुल्म होगा, ये दबाव वाली भाषा है, ये भड़काने वाली भाषा है, ये समरसता की भाषा नहीं है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ बैठकर पॉलिश करने से कुछ नहीं होने वाला, जो स्पष्ट है उसे आप मानिए। क्योंकि अगर आप, जो व्यक्ति ये ऐसे बयान देता है मदनी के बारे में, मैं उनका थोड़ा व्यक्तित्व बता सकती हूँ। पिछले 4-5 वर्ष से तो वो बहुत ज्यादा भड़काऊ बयान देते हैं। उनकी जो लगातार उनकी धमकी आ रही है, ठीक है, हिंदू जो संगठन है, हिंदुओं को लगातार उनकी धमकी आ रही है। और आप देखिए JUH के जो कितने, मैं यहाँ पे इतने सारे वाक्य बता दूंगी जहां पे वो खड़े रहते, वो खुला समर्थन करते हैं जहां पे हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं। ठीक है हाजी नाजिम साहब, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, आप मुझे बताइएगा, मुझे एनलाइटन कीजिएगा जिहाद क़िताल के बारे में। लेकिन साध्वी प्राची, आप कुछ कहना चाह रही थी। साध्वी प्राची। जिहाद का मतलब ये आपके चैनल पे स्पष्ट नहीं बताएंगे, मैं बता देती हूँ अनुराग जी। जिहाद का मतलब है गैर मुस्लिमों के साथ में, यानी गैर मुस्लिमों का मतलब काफिरों के गर्दनों को काटना, उससे इनको जन्नत मिलती है। ये है इनके जिहाद की परिभाषा। पूरे देश में यही, पूरे विश्व में यही तो हाहाकार मचा रखा है। जो अभी सफाई दे रहे थे आपके चैनल पे बैठ करके अनुराग जी, अखलाक की बात, इन्होंने सर तन से जुदा करके कन्हैया लाल का क्या किया, पूछिए अपने चैनल पे। ठीक है हाजी नाजिम, मैं समझ सकता हूं आपकी कोई मजबूरी होगी, आप मुझे जिहाद क़िताल के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, एक चीज, एक लाइन में मैं दोबारा आपको, नहीं मत बताइए आप, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी। आप हाजी नाजिम व्यक्तिगत तौर पर बताइए, आप इस देश में रहने वाले मुसलमान हैं, क्या आपको कोई डर है, क्या आपको कोई खतरा है, क्या आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है? हाजी नाजिम बताइए। हाँ अनुराग भाई, पहले तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूँ, ये भारत हमारा भी है, ये नहीं कि हम यहाँ पे मजबूर। अरे मैं आपको ना सर्टिफिकेट दे रहा सर, ना आपसे सर्टिफिकेट ले रहा। अरे सुन तो मैं तो आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि बीइंग मुस्लिम क्या आप खतरे में हैं इस देश में, हाँ या ना? हाँ देखिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर हाँ ना से तो मतलब पता नहीं चलेगा। भी मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, भारत का संविधान हम लोगों को यहाँ पर अपने सुरक्षित रहने का सब अधिकार देता है। और रही बात यह कि जिस तरह की बात आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है इस मुल्क की मिट्टी में, संविधान से ऊपर एक शब्द को प्रस्तावित कर रहे हैं। नहीं एक जिहाद कौन सा कर रहे हैं? सुन लीजिए सादी प्राची जी, संविधान से हाजी नाजिम, अभी भी बुनियादी सवाल से आप भाग रहे हैं। हाजी नाजिम को इस देश में रहकर कोई डर है क्या, हाँ या ना? हाँ ये तो, हाँ अभी देखिए, अभी आपने कहा कि हाजी नाजिम को भारत में रहकर कोई डर है। देखिए अल्लाह का शुक्र है, हाजी नाजिम खान भारत के अंदर बड़े फख्र से रहता है। तो फिर ये जो महमूद मदनी कह रहे हैं कि देखिए साहब, देश के मुसलमानों की जो हालत है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है, बहुत संवेदनशील हालात हैं, आप आलोचना कीजिए, कहिए कि मदनी साहब जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं हाजी नाजिम बहुत शानदार तरीके से रह रहा हूँ हिंदुस्तान में, कहिए इस बात को। हाँ सुन तो लीजिए। अब जब आपने मेरे पास तो पूछ ली कि हाजी नाजिम खान भारत के अंदर बड़े शानदार तरीके से रह रहे, अभी एक घटना है नजदीक के मेरठ के पास की, वहां पर एक हिंदू इलाकों में एक मुस्लिम को एक मकान खरीद लिया तो सब लोगों ने अपने पलायन। मैं ऐसी 10 घटना आपको और गिना दूंगा, मैं ऐसी 10 घटना आपको और गिना दूंगा जहां पर हिंदुओं को अपना मकान बेचकर मजबूरी में जाना पड़ा, दीवारों पर लिखना पड़ा मकान बिका हुआ है, विषयांतर नहीं होते। अगर हाजी नाजिम संतुष्ट हैं, हाजी नाजिम को कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो महमूद मदनी के बयान की यहाँ पर खंडन करें, आलोचना करें। हो गया क्या, खाली हो गया? नहीं सुन तो लीजिए अनुराग भाई, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पर हिंदू भाई भी सुरक्षित है, मुस्लिम भाई भी सुरक्षित है, क्योंकि भारत जो है लोकतांत्रिक मुल्क है और देश सुरक्षित तो मदनी साहब झूठ फैला रहे हैं ना? सुरक्षित हाथों में। नहीं एक बात बताइए, उन्होंने क्या कहा है, उनकी पूरी बात देखिए। उन्होंने क्या कहा है? भी मैं ये कहता हूँ क्या अखलाक की जो, अरे आप अभी भी अखलाक पर ही अटके हुए हैं। नहीं सर, मैं तो कानून साध्वी विश्वरूपा,
अगर हाजी नाजिम को खुद को ये लगता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस मुल्क में, ये मुल्क मेरे लिए भी उतना ही है जितना कि बाकी लोगों के लिए, तो इनको क्या डर है कि ये नहीं कह पा रहे हैं कि मदनी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, तो यही तो बात है। यहाँ चैनल पर बैठ के चेहरा कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है। सदैव से इतिहास रहा है खंजर घोंपने का, आगे कुछ और पीछे कुछ और, भाईचारा बनाने का, भाई बना के उनको चारा बनाने का। देखिए सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री मुस्लिम रहा है, राष्ट्रपति मुस्लिम बने हैं, क्रिकेटर कप्तान मुस्लिम बने हैं, बॉलीवुड के शीर्ष पर जो है वो मुस्लिम है। जुल्म कहाँ हो रहा है मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जहां ये जिहाद की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जिहाद का स्पष्ट मतलब है हिंसा करना, जान से मारना, हिंदू काफिर की बच्चियों के साथ लव जिहाद करना, उनके भोजन के साथ जिहाद करना। परंतु इस प्रकार की ये जो बातें यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, ये नहीं तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी जो मदनी जैसा व्यक्ति है, मैं तो कहती हूँ कि इस पर राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा चलना चाहिए। जिस प्रकार की बातें जो कह रही हैं, ये तो एक बेसिक बात है। अगर हाजी नाजिम को भी लग रहा है कि साहब मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है मुसलमान के तौर पर, साध्वी विश्वरूपा कह रही हैं कि नहीं साहब देखो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि सरकारों को एक्शन लेना चाहिए मदनी साहब के खिलाफ? बिल्कुल। हाँ, देखिए अभी एक मिनट नाजिम साहब मैं आऊंगा आपके पास। साध्वी प्राची, बिल्कुल इसमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब भी ये कभी आज तक मदनी ने देश प्रेम की बात नहीं की, युवाओं को कोई संदेश नहीं दिया, आपने युवाओं को नहीं कहा कि नशा छोड़ो, लव जिहाद करते हो इसको छोड़ो। कभी आतंकवादी घटना भाई अनुराग जी दिल्ली में होती है, आज तक फतवा जारी नहीं किया मदनी ने कि उन आतंकियों ने जिन्होंने वहां पर घटना की है, आतंकवादी घटना घटी लाल किले पर, उससे ऐसी घटनाएं अगर किसी मदरसे से लिंक मिलता है तो उस पर कार्रवाई होगी, आज तक नहीं दिया। ठीक है हाजी नाजिम, मैं दोबारा आपको मौका दे रहा हूँ। मुस्लिम आपने जिहाद किताल का मतलब नहीं समझाया, कोई दिक्कत नहीं। आपने बहुत ईमानदारी से कहा कि साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस देश में रहकर मैं सुरक्षित हूँ, बीइंग मुसलमान कहीं कोई फर्क नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है, फिर मैं मौका दे रहा हूं, तो आपको भी नहीं लगता कि मदनी साहब को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए? उनका सम्मान मैं भी करता हूं, आप भी करते हो, वो अलग बात है। बयान तो ऐसे नहीं देने चाहिए ना जिससे समाज में बंटवारा बढ़े। हाजी नाजिम साहब सुन लीजिए अब, सुन लीजिए अनुराग जी, जैसे आप और धार्मिक गुरु को समय दे रहे हैं, मुझे भी आगे उम्मीद है कि आपसे कि आप मुझे भी बिना रोक टोक समय देंगे। देखिए अभी आपने मदनी साहब की बात करी, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी दिल्ली की जो घटना घटी थी, उस घटना का हम लोगों को बड़ा दुख था, और इतना दुख था कि हम अपने दिल की पीड़ा बता नहीं सकते, क्योंकि जो नाम आ रहे थे उन लोगों, अरे मैं या देश को बांटने वाला है, सवाल ये पूछा मैंने आपसे। अब सुन तो लीजिए, अगर जब ये बात होती है कि महंत रामगिरी को बचाव करने के लिए एक विधायक आ जाते हैं महाराष्ट्र के, कि अगर किसी ने इनसे कुछ कहा जो पैगंबर इस्लाम के खिलाफ, नाजिम साहब अल्ल-पल्ल सारी बातें कर रहे हैं, जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, क्या और महमूद मदनी का बयान समाज को तोड़ने वाला है या जोड़ने वाला है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये बयान क्या है कि अगर किसी ने महंत रामगिरी को हाथ लगाया तो अरे आप फिर महंत रामगिरी पर आ गए, अभी अखलाक पर थे, दिल्ली ब्लास्ट पर थे, मदनी पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? कोई डर है क्या? अब एक अनुराग भाई जिस तरीके का एक नैरेटिव देश के अंदर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नैरेटिव हम लोग नहीं चलने देंगे भाई। हम देश जो लोकतांत्रिक मुल्क है और संविधान से चलता है, हम संविधान को अपने दिल में रखते हैं। लेकिन मैं जो जिहाद से तो नहीं चलेगा ना देश, तो जिहाद की ताल से तो नहीं चलेगा ना देश, देश तो संविधान से चलता है। ठीक बात, यही तो हम भी कह रहे हैं कि जिहाद की ताल से देश नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।